इस देश में अश्लील पिक्चर हो या अश्लील सीरियल या अश्लील कृत्य या अश्लील गाने या अश्लील बुक या अश्लील प्रदर्शन या अश्लील कार्य, तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। भारत में इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों पर रोक है, इनकार है, खुली छूट नहीं है, आज्ञा नहीं है, साफ मना है। अश्लील बुक, अश्लील चित्र, अश्लील गाने, अश्लील सीरियल, अश्लील वीडियो, अश्लील प्रदर्शन और अश्लील कार्य और देह व्यापार आदि धंधे, इन चीज़ों पर रोक है, मना है, तो पर भी पैसा का कमाल, रिश्वत दो, घूस दो और नुक्के छुपे करो, जनता को पता ना चले, अगर चलवे तो फिर अधिक घूस देना पड़ेगा। तो नुका छुपा के तुम लोग काम करो और 2-4 दिनों के बाद रिश्वत घूस देते रहो। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। आज की समय में भारत में जो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, ये अपराध के आधार पर नहीं, गरीबों के आधार पर नहीं, ये तो सीधे व्यवहार से, गलत न्याय व्यवस्था से पता चलता है। ये तो एक तरफा न्याय व्यवस्था है, अमीरों के हित में है और बड़े बड़े अपराधी के हित में है। न्याय अपराध के आधार पर, ये ना कि पैसे के आधार पर। मैंने एक वीडियो देखा, किसी ने शेयर किया, किसी क्षेत्र का हो गए, तो उस वीडियो में मैंने देखा एक पति अपनी पत्नी को बीच चौराहों पर, सड़कों पर 2-4 गोलियां दाग देती है और पत्नी को दुनिया से अलविदा। जब मैंने बिना गलती को समझे तो मेरे को भी दुख हुआ, क्यों मार दिया गोली बीच चौराहों पर। तो मैंने सोचा कुछ न कुछ कारण अवश्य हो गए, जांच करना चाहिए, खोजना चाहिए। तो मैंने ढूंढा तो पाया वो जो पत्नी थी गैर मर्दों से फंसी थी और 6 महीनों से वो गायब थी। 6 महीनों के बाद फिर आती है और उल्टे क्या करती है, झूठ मूठ का केस अपने पति पर करवाने की कोशिश। जब पति को पता चलता है तो निर्णय लेता है कि क्यों ना इनको रास्ते में ही दुनिया से अलविदा कर दिया जाए, तो गोली ठोक देता है। तो समस्या ये है, ऐसे तो मारना गलत है, पर क्या किया जाए जब न्यायमूर्ति उन्हीं के पक्ष में, अगर महिला गलती कर दे तो सुरक्षित जेल तक
अगर वहीं पर पुरुष गलती कर दे तो जानवरों की तरह व्यवहार करते हुए, जानवरों की तरह क्रूरता व्यवहार करते हुए जेल तक, एक तड़का व्यवहार है ना। साफ साफ पता चलता है ना कि पुरुषों के हित में ये कानून नहीं है। अब मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि महिलाओं के हित में कानून नहीं होनी चाहिए, पर अधिकार बराबर हो। जितने की अधिक धारा महिला के हित में, अगर उतने ही धारा पुरुषों के हित में, तो माना जाता कि कानून एक समान है, एक कृपा पात्र में है। पर महिला व्यवहार करवे तो उनको सुरक्षित ले जावे, गलती करने पर सही से ले जावे जेल तक, मुंह को झांक कर। पर पुरुष क्या कहूँ, देखो मेरे कहने का भाव ये है कि कानून सभी के लिए एक हो, एक समान हो, अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, सभी के लिए एक हो, एक कृपा पात्र में हो। पर ऐसा नहीं है। आपको भी पता है ना, कई कैदी नारा लगाते हैं, आज जेल है, कल बेल है, परसों बड़ी खेल है। आपने भी सुना होगा। क्यों खेल है, क्यों जेल है, क्यों बेल है, क्यों खेल है? उनको पता है, पैसा है तो न्याय है, पैसा नहीं है तो ना के बराबर न्याय। तो उनको तो पता है मेरे पास पैसा है, अथाह पैसा है, पैसा दे दूंगा, पर भी करवा दूंगा और जेल से बाहर। समस्या ये है ना, देखो भाई, न्याय व्यवस्था पैसों के आधार पर नहीं, अपराधों के आधार पर होनी चाहिए। ये भी गलत है कि न्यायमूर्ति पैसे के आधार पर न्याय करता है, ये ना कि अपराधों के आधार पर। ये भी गलती है। और दूसरी गलती, महिलाओं के हित में तो कानून, पर पुरुषों के हित में नाम मात्र का कानून, ये भी गलती है। दोनों के लिए समान हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि महिला पुरुषों पर क्रूरता व्यवहार नहीं करती है, वो भी करती है और पुरुष भी करता है। तो दोनों के लिए बराबर कानून बनाओ ना, तभी तो महिला भी डरवे पुरुषों से और पुरुष भी डरवे महिलाओं से। तो महिलाओं के ऊपर क्रूरता व्यवहार ना हो, उसके के लिए भी कानून हो, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि क्रूरता व्यवहार को रोकने के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए एक समान, एक कृपा पात्र में कानून हो। जिस तरह से आज कानून है महिलाओं के लिए, तो अनेकों अनेक 30-40 के आसपास में वो धारा है भारतीय न्याय संहिता में। मैंने जितना पढ़ा उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पर पुरुषों के हित में कहीं कहीं दिखा गड़बड़ है भाई। महिलाओं को मान चढ़ा के उसका के क्या करने के लिए चाहते हैं भाई? महिला भी क्रूरता व्यवहार करती है पुरुषों पर, और पुरुष भी महिलाओं पर। दोनों तो एक ही जैसा है भाई। कृत करने पड़े तो दोनों के लिए एक समान कानून क्यों नहीं भाई? क्या केवल पुरुष ही रेप करता है, महिला नहीं करती है? बिना समझौते के रेप? अरे जो अपराधी है उनको दंड दो ना। अगर पुरुष में गलती है तो पुरुष को दंड दो, अगर महिला में गलती है तो महिला को दंड दो। जिस तरह से पुरुष के साथ पुलिस प्रशासन क्रूरता व्यवहार है, उसी तरह से उनके साथ करो ना। महिला पुलिस को भेजो और
वो जो महिला अपराधी है उनके साथ भी पुरुष की ही तरह क्रूरता व्यवहार। मैंने जो वीडियो देखा जिसने अपनी पत्नी को गोली मार दिया बिना वजह को जाने, पुलिस उस पति के साथ दुर्व्यवहार, क्रूरता व्यवहार। पहले पूछ लो क्यों मारा, किस लिए मारा, क्या वजह थी। बिना पूछे बिना समझे घूस के माध्यम से दे दनादन दे दनादन, ये अन्याय है। और जो मैं चाहता हूँ कि कानून को सुरक्षित और सम्मान के साथ देखो, अगर कानून एक तरफा डाले, पक्षपाती कर दे तो गलत है। कानून सभी के लिए एक समान हो, राजा हो, महाराजा हो, अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, सभी के लिए एक समान। ये ना कि अमीर का बेटा है उसने बड़े अपराध किया तो पैसा के बल से बाहर हो लिया, और जो निर्दोष हैं उनको पैसे के बल से जेल में ठेल दिया, अब निकालना असंभव, उनको बेल नहीं, उनको न्याय नहीं। ऐसा भी होता है ना, ये सच्चाई है, किसी से छुपा नहीं है। कुछ थाने से भी रिपोर्ट सामने, केस को दर्ज करवाने के लिए थाना पहुंचा तो पुलिस महोदय ने, जिसने लिखवाने के लिए थाना तक पहुंचा, उनके ही साथ दुर्व्यवहार, क्रूरता व्यवहार, ये भी होता है भाई। तो ये भी समस्या है, समझ रहे हो ना। देखो, जैसे कि मैंने पिछले व्यवस्था में बोला, कहा कि आज जेल है, कल बेल है, परसों वही खेल है, ये भी गलत है। मान लो जिसने बड़े अपराध किया है, रेप करके गैर तरीकाओं से जवा किया है, तो उस बड़े अपराधी को बेल देना गलत बात है ना। अगर बेल पर बेल देवे तो क्या अपराधी में कमी देखने को मिलवे? अरे फैक्ट्री लगाओ ना, कंपनी खड़ा करो ना जेल के अंदर, उनसे खटवाओ जेल के अंदर, पैसा वसूलो। 10 वर्ष, 7 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष जो नियम है रखो जेल के अंदर। क्यों बेल दे रहे हो? पैसा कमाने के लिए। इसी के कारण अपराधी में गिरावटी नहीं है, अपराधी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, घटने का नाम ही नहीं। पैसे पर बिक रहे हैं। और तो सुनो, जब इस देश में कानून है कि किसी भी स्थलों पर अश्लील कार्य करना या फिर अश्लील गाने का प्रदर्शन करना, तो अगर एक कृत्य करता है किसी भी स्थलों पर, तो जिसकी अवधि 3 माह तक होगी और साथ में 1000 पैसा वो भी दंड लिया जाएगा, या फिर दोनों एक साथ। तो बताओ, क्या बिहार में अश्लील गाने, अश्लील कार्य, या फिर भारत का ही ले लिया जाए, पूरे भारत में क्या वेश्यावृत्ति, शरीर व्यापार आदि धंधे, छोटे छोटे बच्चों की बिक्री, या फिर अश्लील बुक, अश्लील चित्र, जिस पर भी कानून
बना है, क्या वो सब कृत नहीं इस देश के अंदर सब है, सिलसिले जारी हैं, बस रिश्वत के माध्यम से, घूस के माध्यम से जारी है, चल रहे हैं नुके छुपे। खाली पता नहीं चलना चाहिए, नुका नुका के करो। बाढ़ आ गई है वैश्यवृत्ति की। कभी कभी तो कहता है कि 18 वर्ष के ऊपर जो है उनको खुली छूट है। जब अधिक व्यापार आदि धंधे तो फिर छापा मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, छूट भी और पकड़ भी दोनों। फिर न्यायमूर्ति की तरफ से आवाज कि लेवल में रहना, मैंने खुली छूट दे दिया। संविधान की तरफ से लेवल में जो भी व्यक्ति रहते उनको खुली छूट। तो लेवल में जो पुकुड़ा काम कृत तो फिर उनको पकड़ पकड़ कर जेल में। पहले उसमें जो पता है इनको भी लेवल में कितने दिनों तक एक ना एक दिन बड़े अपराध है कर ही जावे, कर ही देवे, और जो ही करवे जेल। पता है ना, लेवल में रहने वाले व्यक्ति ही बड़े बड़े अपराध, रेप, जवाहर, कभी 56 तो कभी 36, कभी 35, कभी 72, कभी पत्थर से, कभी चाल, अनेकों अनेक तरीकाओं से वो क्रूरता व्यवहार। तो छूट भी देता है और पकड़ता भी है। पर ये जनता जनार्दन है ना, ये समझने के लिए नहीं, बस अज्ञानता पूर्वक व्यवहार। इन लोगों को लगता है कि संविधान ने हमें खुली छूट दी है, जाके करो, छोड़ो। तो मैं इंडियन पिनल कोड आईपीसी, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860, उस समय में तो शायद 511 धारा थी, और उसी का नाम बदलकर इंडियन पिनल कोड आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, उसी का नाम बदलकर आज बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। इस समय तो शायद 358 धारा है। तो इसमें जो खासियत हैं ठीक ठाक हैं, पर खैर है, जब अनेकों अनेक मामले पर रोक टोक है तो ये न्यायमूर्ति और पुलिस प्रशासन किधर है, किस दिशा की ओर है। कभी कतर को हमें ऐसा लगता है कि ये पुलिस और न्यायमूर्ति मलाई वाले भैया की दुकान पर जाकर मलाई, बड़े अपराधी इधर अपराध कर रहे हैं और ये लोग पैसा के लिए कुछ भी संविधान के खिलाफ खुद ही। देखो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, इसमें साफ साफ लिखा है किसी भी स्थलों पर अश्लील कार्य करना या फिर गाने का प्रदर्शन, गाने गाना, तो जिसकी अवधि है 3 मास तक की और साथ में 1000 रुपया जुर्माना, या फिर दोनों एक साथ। तो क्या बिहार में या फिर पूरे भारत में बंद है? वैश्यवृत्ति पर भी कानून है, अश्लील बुक पर भी कानून है, बच्चों की बिक्री उस पर भी कानून है। किसी भी जगहों पर अगर 10 वर्षों से कम आयु की बच्चों को छोड़ देता है उस पर भी कानून है। तो क्या एक्शन है? ठोस कार्रवाई। और तो सुनो, अभी अभी मैंने एक वीडियो को देखा, तो वो जो वीडियो है सावरिया सेठ, वहाँ के जो मालिक, उसने खुद ही कृत करवाया
मंदिर में आस्था के नाम पर। शर्म की बात है, धार्मिक स्थलों पर भी अश्लील डांस करवाते हैं लोग। कुछ हिंदू का कार्यकर्ता स्टेज पर चढ़ता है, उनको बताता है ये धार्मिक स्थल है, तो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना गलत बात है। हिंदू धर्मों में और स्वदेशी संस्कृति के अनुसार आज्ञा नहीं है अश्लील कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करना। एक काम करो, बंद करो। और हाँ, जब तक ये डांस तुम बंद नहीं करती तो मैं यहाँ से नहीं डोलूँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं उतरूँगा। तो उतने ही देर में लड़ाई शुरू। तो जो गायक हैं, मैक लिए हैं, वो बार बार एक ही बातों को, शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जिसने समझाने के लिए स्टेज पर चढ़ा, ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। अब महिला खुद ही गाली गलौज कर रही है, अश्लील अभद्र टिप्पणी कर रही है, सब देख रहे हैं। पंडाल के अंदर अनेकों अनेक भक्त श्रद्धालु लोग बैठे हैं। किसी ने भी उस महिला को गाली देने से कि तुम गाली क्यों दे रही हो धार्मिक स्थलों पर, बंद करो। और जो गायक हैं वो मैक से कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। क्या दुर्व्यवहार? महिला को खुद ही भूल गई मारने के लिए, महिला तो खुद ही गाली गलौज कर रही है। वीडियो में से तो साफ साफ पता चलता है। और तो पता चला है कि जिसने अपराध किया महिला, उसने उल्टे उसी व्यक्ति के ऊपर जिसने समझाने की कोशिश की गलत बात है, धार्मिक स्थलों पर अधूरी कपड़े को पहनकर डांस करना, भाई उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज करवा दिया। समझने की विषय है, जिनकी लाठी उनकी भैंस, महिलाओं को खुली छूट देकर, मैंने कहा ना पिछले व्यवस्था में ये एक तरफा कानून है जो कि गलत है। दोनों के लिए एक समान। पहले अपराध को देखो ना, क्या लिंग और यौन भेदभाव कर रहे हो? मानव है तो मानव की तरह व्यवहार करो ना। पहले अपराध देखो, अपराध के आधार पर न्याय करो। बिना अपराध जाने बस महिला के पक्ष में जाकर पुरुष के ऊपर क्रूरता व्यवहार, कभी कभी पुरुष के हित में आकर महिलाओं के ऊपर क्रूरता व्यवहार। भाई ऐसा नहीं, दोनों के लिए एक समान हो ना, न्याय मुक्ति हो। भाई तुम पर भरोसा है, लोग यकीन करता है। तो कभी महिला के पक्ष में कानून व्यवस्था, तो कभी पुरुष के पक्ष में। मतलब जो बड़े अपराधी जितने पैसे देवे उनके पक्ष में। तो एक गलत व्यवस्था है। महिला हो, पुरुष हो, राजा हो, महाराजा हो, भिखारी हो, जो भी हो, पहले गलती देखो। अगर बड़े अपराध हैं, बड़े कृत्य की हैं, तो कृत्य के हिसाब से उनको दंड दो, सजा दो, जेल भुगताओ। लिंग यौन देख देख कर मतलब ये महिला है इनको इज्जत दो, पुरुष है उनको इज्जत मत दो, वो पैसे वाले हैं उनको इज्जत दो, ये पैसे वाले नहीं है इनको इज्जत मत दो। ये क्या है? समझ में नहीं आता। या तो लिंग और यौन देख रहे हैं, ये महिला है तो पक्षपाती करो, पुरुष है तो मत करो पक्षपाती। पक्षपाती निष्पाती से बाहर निकलो। गलतियां देखो ना, गलतियां किनमें गलतियां हैं। सबसे पहले किसने अपराध किया? तो अपराध के अनुसार, अपराध के आधार पर करो न्याय। भेदभाव मत करो। ये महिला है तो ये टूकना और वो पुरुष है तो छुन्ना। धन्यवाद। मेरा मूल मकसद गुलामी मुक्त भारत, सभी के लिए एक समान कानून हो। राजा महाराजा भिखारी
समझ रहे हो ना, बिना पक्षपाती निष्पाती किए न्याय को रक्षा करते हुए, कानून को रक्षा करते हुए न्याय और सभी के लिए एक समान न्याय